हाय, वैलेंटाइंस डे है। आज तो आपकी जेब कटेगी क्योंकि आप इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स खरीदेंगे अगले को ये बताने के लिए कि आप उससे प्यार करते हैं। जबकि बेस्ट तरीका होता है बेक अ केक, और एक ऐसा केक जिसके अंदर हो स्ट्रॉबेरीज जो है लव फ्रूट, कैश्यूज और एक क्रीमी चीज आइसिंग। मैं बात कर रहा हूँ मेरी आज की रेसिपी जो है एक एगलेस स्ट्रॉबेरी केक। एक एक इंग्रेडिएंट जिस तरीके से मैं डाल रहा हूँ आप उसको फॉलो करिए और जो केक निकल के आएगा वो बेहतरीन होगा। इनफैक्ट जब आप वो केक किसी के लिए बेक करके उसे देंगे, आपका जो लव का पूरा सर्कल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारा आज का एगलेस स्ट्रॉबेरी केक। हमें लेना है सॉफ्ट बटर। सॉफ्ट क्या होता है? जो फ्रिज से बाहर निकाल कर थोड़ी देर रखा हो और उसको आप अगर यूं प्रेस करें तो आराम से दब जाए, ये होता है सॉफ्ट बटर। मैं इस्तेमाल कर रहा हूं सॉल्टेड बटर। अब इसमें बारीक कण वाली चीनी, ये है वेनिला। अब इन दोनों को हमें क्रीम करना है। क्रीम मतलब इन दोनों को विस्क की मदद से मिलाना है ताकि लाइट और फ्लफी हो जाए। अब देखिए होता क्या है कि ये साइडों पे लग जाता है बोल के, इसलिए स्क्रैप करके इसे सेंटर में फिर से लेकर आना है। सेंटर में आ गया फिर से, और देखिए इसका जो रंग और टेक्सचर है वो किस तरीके से बदल गया है। बटर बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और लाइट हो गया है। परफेक्ट। अब इसे क्या करना है, फिलहाल एक तरफ रखते हैं और अब हम पीसेंगे हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स। अब वेट इंग्रेडिएंट्स के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं दही, क्योंकि ये एक एगलेस रेसिपी है तो एग का रिप्लेसमेंट है दही एंड बनानास। केला हेल्प करता है केक को मॉइस्ट रखने में, जो नॉर्मली अंडे का काम है। और अगर आपके पास ऐसा केला है जो बाहर से काला पड़ता जा रहा है, वो बेस्ट रहता है केक्स बनाने के लिए। देखिए सीधी सी बात है, केला जितना ज़्यादा बाहर से डार्क हो जाता है वो अंदर से उतना ही ज़्यादा स्वीट होता है। ये है कैशनट, इसे मैंने 1 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। अब वैसे किसी भी मिक्सर ग्राइंडर में आप कैशनट पीस लीजिए, पिस जाएगा, लेकिन गौर से देखेंगे ना तो एक दाना रह जाता है उसके अंदर, पूरे तरीके से प्यूरी नहीं होता। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ बजाज एलिगेंस मिक्सर ग्राइंडर विद ड्यूराकट ब्लेड्स, जो आते हैं लाइफ टाइम वारंटी के साथ। These blades help grind the toughest of ingredients like cashew nuts, coconuts, and a lot more with ease for a lifetime. And this elegant mixer grinder comes with a trendy purple color. Perfect. Look at this. Nice, smooth and creamy. और ये जाएगा सीधा बटर और शुगर के मिक्सचर के अंदर। और ये जो क्रीमी टेक्सचर है ना कैशू नट्स का, ये केक को बहुत ही सॉफ्ट, फ्लफी और रिच बनाएगा। अब अच्छे से इसे मिक्स करना है और देखिए बिल्कुल बैटर की तरह ये तैयार हो जाएगा। वैसे आप मुझे ज़रा कमेंट्स में नीचे बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को वैलेंटाइंस पे अपने प्यार का इजहार किया हो और ना हो गई हो? कई लोगों के लिए ना प्यार में ना लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे नहीं समझ आता क्यों। ये ना होगी, अगले का नहीं है मन नहीं है, कोई बात नहीं, आप कहीं और मन लगा लीजिए। एक ही जगह थोड़ी ना अपने सैड सॉन्ग सुनते जाना है वैलेंटाइन वाले दिन। जो आपको प्यार नहीं करता नो प्रॉब्लम, जो आपको प्यार करते हैं उनके साथ डे स्पेंड करिए, उनको खिलाइए बढ़िया केक। ओके जी, ये बन गया। अब यहाँ से मामला और ज़्यादा सिंपल। ये है जी हमारा मैदा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। इसके अंदर हमने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों क्यों डाले हैं? देखिए बेकिंग सोडा इस बैटर में जाते ही दही के साथ रिएक्ट करके बैटर को लाइट कर देगा, और बेकिंग पाउडर तब रिएक्ट करता है जब उसे गर्म किया जाता है अवन में। जी हाँ, तो पहले एक राइस फिर दूसरा राइस, मतलब एक अच्छा फ्लफी एगलेस केक। ये देखिए थोड़ा सा मैदा डाला है और इसे हमने मिक्स किया। वंस अगेन थोड़ा मैदा और मिक्स इट अगेन। थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालते रहेंगे इसमें हम। ये देखिए घुमाते जाइए। ध्यान से, मैदा कभी कभार ना नीचे बैठ जाता है, सो सारी साइड्स और बॉटम दोनों को स्क्रैप करना ज़रूरी है। ये देखिए एक स्मूथ क्रीमी बैटर, थिक है लेकिन परफेक्ट है। अब इसके अंदर हमें डालना है सच्चा प्यार। सच्चा प्यार मतलब स्ट्रॉबेरी लाल लाल। वैसे अगर आप गौर से देखेंगे स्ट्रॉबेरी की भी जो शेप होती है ना ऑलमोस्ट हार्ट जैसी होती है। मैं इसे फाइन चॉप कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़े चंक्स नहीं डालने हमें, क्योंकि कभी कभार ना ये बॉटम में जब सिंक हो जाती है थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी, वो जल सकती है, प्लस केक को भी काफ़ी गीला कर देगी अंदर से, इसलिए बारीक काटना है। अब स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से उनको पानी में भिगो के रखिए 10-15 मिनट, ताकि उसकी मिट्टी निकल जाए। और अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी नहीं है, मतलब अगर आप ये विंटर सीजन में नहीं बना रहे, नो प्रॉब्लम,
आप इसके अंदर इतनी ही मात्रा में फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर और भी अलग अलग तरीके के फ्रूट्स जो आपको पसंद है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंगो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है इस केक के अंदर, स्पेशली जब वो कैशू नट के साथ मिलता है। तो जी ये स्ट्रॉबेरी जाएगी इसके अंदर, परफेक्ट। और देखिए क्या बढ़िया रंग है इसका। मिक्स इट अप, ब्यूटीफुल वाइट बैटर, उसके अंदर ये रेड स्ट्रॉबेरीज, लवली। बैटर तैयार है, अब इसे सिर्फ बेक करना है ना। मेरे पास है ये हार्ट शेप्ड मोल्ड, सिलिकॉन है तो इसे ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो जो भी मोल्ड आपके पास है, गोल हो चौकोर हो, इट डजंट रियली मैटर, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर गोज़ द बैटर। देखो जी, सबसे पहली बात, बैटर ऊपर तक नहीं भरना, ठीक है, क्योंकि केक को राइज करने की जगह देंगे। दूसरा, इस तरीके से इसे पीटना है। इससे क्या होगा, एयर पॉकेट जो है वो निकल जाएंगी, बैटर खुद ब खुद फैल जाएगा। इसे अब हमें बेक करना है 180 डिग्री फॉर अबाउट 45 मिनट्स। बेकिंग के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं बजाज 50 लीटर लार्ज कैपेसिटी OTG। ये एक कंप्लीटली डिजिटल OTG है जिसके अंदर है 6 प्रीसेट मेन्यूज फॉर कन्वीनियंट कुकिंग, और इसके साथ आते हैं कंप्लीट सेट ऑफ बेकिंग ग्रिलिंग एक्सेसरीज लाइक टोंग्स, ट्रेस एटसेट्रा। केक इज रेडी, परफेक्ट, लुक एट दिस ब्यूटी, अमेजिंग। अब इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद इसे डीमोल्ड करना जरूरी है, और डीमोल्ड करेंगे एक वायर रैक पे ताकि ये चारों तरफ से ठंडा हो जाए। कितना खूबसूरत लग रहा है केक। अब जब तक ये केक ठंडा होता है, इसकी एक सिंपल और बढ़िया आइसिंग तैयार कर लेते हैं। आइसिंग के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्रीम चीज़। ये बेकरी में इस्तेमाल होने वाला क्रीम चीज़ है, इसमें नमक नहीं होता। इसी के अंदर मैं डाल रहा हूँ पिसी हुई चीनी। अब स्लो स्पीड पे इन दोनों को मिक्स करना है। दैट्स इट। एक बार ये मिक्स हो गया, इसे ओवरबीट बिल्कुल नहीं करना ना, जस्ट चेक कि इसकी मिठास ठीक है कि नहीं, एंड उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। परफेक्ट। और इसी के अंदर अब मैं डाल रहा हूँ ये स्वीटेंड विप्ड क्रीम। ये ऑलरेडी विप करके मैंने तैयार करी हुई है। तो क्या होता है कि जो चीज़ है काफ़ी हैवी होता है, विप्ड क्रीम उसे थोड़ा सा लाइट करती है, पाइप करने में आसानी होगी। अब हल्के हाथ से इनको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा वनीला डाल सकते हैं, लेकिन जो क्रीम मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ऑलरेडी इसमें वनीला है, इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, क्वाइट सिंपल, हमारी फ्रॉस्टिंग तैयार। अब इसे हम भर लेंगे पाइपिंग बैग में। ये गई जी नोजल, इसमें थोड़ा सा ये कट होगा, ग्लास के अंदर रख लीजिए। इस तरीके से आसानी हो जाती है आइसिंग को डालना स्पून की मदद से। ये गई इसके अंदर। अच्छे से एक ही बार में पाइपिंग बैग को भर लीजिए। कितना आसान है, जस्ट लिफ्ट इट, परफेक्ट। ऊपर से यूं पकड़कर थोड़ा प्रेस करिए, गोल घुमाइए, फ्लो चेक करेंगे हम। नाइस, पाइपिंग बैग तैयार। नाउ लेट्स आइस इट। और हमारा एगलेस स्ट्रॉबेरी केक डन। मेरी और बजाज इलेक्ट्रिकल्स की तरफ से आप सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे।